हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू करेंगे सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का बिल्कुल स्टार्टिंग से पहला चैप्टर। पहले आप लोगों ने किसी ने सी लैंग्वेज सीखी है? नहीं। कॉलेज में कुछ पढ़ाया होगा। पढ़ाया होगा। आपको भी पढ़ाया ना? कुछ याद है उसमें से? नहीं है याद। चलो मैं दोबारा से करा रहा हूँ। सी लैंग्वेज क्या है? स्क्रीन नजर आ गई ना? यस, गुड। सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। जिसको डेवलप किसने किया है? जिसको डेवलप किया है मिस्टर डेनिस रिची ने। ठीक है, कहाँ पे किया है? AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर। AT&T ये जो मूरे हिल जगह है USA के अंदर, वहां पर किया है 1972 में। ठीक है। अब सी लैंग्वेज से पहले भी तो बहुत सारी लैंग्वेज आई होंगी। कौन कौन सी आई? जैसे एल्गोल, बेसिक, फोर्ट, अपना पास्कल, फोर्ट्रान। ठीक है। सी, अब सी के बाद कौन कौन सी आई है? सी के बाद C++, C#, जावा और पाइथन। डन। अब सी को लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? तो बता सकता है? सी को लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? सी तो ABCD है। आपने क्या बोला यहाँ पे आगे? सर मुझे तो सी लैंग्वेज सिखा दो। यही बोला था ना? पर सी को लैंग्वेज कैसे कहते हैं हम? सी तो ABCD होती है। सी को लैंग्वेज इसलिए कहते हैं, जो सी है वो एक तरह का कंपाइलर है। कंपाइलर क्या होता है? जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी। ठीक है ना? बाइनरी के अंदर हमें बाइनरी नहीं आती और कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती। तो सी क्या करेगा? हमारी प्रोग्रामिंग यानी कि हमारी कोडिंग, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। और बाइनरी को में आंसर बनाएगा और वापस हमें दे देगा। बाइनरी फॉर्मेट याद है? मैथ में कराया होगा टीचर ने। जैसे 9 का बाइनरी निकालते हैं हम, तो 9 को 2 से हम करेंगे, 2 का बेस होता है बाइनरी का। तो 9 को 2 से करेंगे तो 4, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 0। फिर 2 से 0 करेंगे, फिर 0, फिर 1। तो आंसर आ जाएगा 1 0 0 1। अब कितनी देर लग गई? वो भी उसी को समझ आया जिसको बाइनरी आता होगा। तो अब बाइनरी आता ही नहीं है, तो क्या करें? तो हम कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाएंगे। सी लैंग्वेज में क्या बनाएंगे? प्रोग्राम बनाएंगे। इतना बोल सकते हो आप। क्या बनाएंगे? प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के अंदर क्या होगा? मुझे तो इंग्लिश लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज आती है। तो मैं क्या करूंगा? कंप्यूटर को एक कोड लिख के दूंगा। कंप्यूटर को क्या करूंगा? प्रोग्राम लिख के दूंगा, कोड लिख के दूंगा। वो कोड कौन सी लैंग्वेज होगा? इंग्लिश में। अब मेरी लैंग्वेज की समझ आएगी? सी लैंग्वेज को। सी क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में। बाइनरी में क्या होगा? उसका आंसर बनेगा। और आंसर से क्या होगा? वो वापस हमारी लैंग्वेज में आएगा। तो ये सी लैंग्वेज का काम है। जो कंपाइलर है, कंपाइलर कई तरह के होते हैं। जैसे सी कंपाइलर है, C++ कंपाइलर है, जावा कंपाइलर है और पाइथन कंपाइलर है। ठीक है ना? तो पाइथन का काम क्या है? पाइथन का काम क्या है? या सी लैंग्वेज का काम क्या है? हमारे द्वारा की गई कुछ कोडिंग को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी से वापस हमारी लैंग्वेज आना। ठीक है, डन। पहला पॉइंट क्लियर है? सी को सी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि सी एक कंपाइलर है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। बाइनरी में क्या आएगा? आंसर आएगा। और आंसर, जैसे मान लो मैंने कंप्यूटर को एक प्रोग्राम बना के दिया, 2+2 क्या होता है, तो वो जो 2+2 का फॉर्मूला है वो बाइनरी के अंदर सॉर्ट आउट होगा और आंसर बन के किस में आएगा? हमारी लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा एग्जांपल दिया हुआ है इसके अंदर। सी लैंग्वेज को समझने का फॉर्मेट क्या है? जैसे बचपन में हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी, तो उसके लिए हमको टीचर ने क्या बताया था? कैसे सिखाए थे इंग्लिश हमको? सबसे पहले अल्फाबेट सिखाए थे, उनको जोड़ के वर्ड बनेगा, वर्ड को जोड़ के सेंटेंस बनेगा और सेंटेंस को जोड़ के पैराग्राफ बनेंगे। डन। ऐसे सीखा था ना? फिर अगर हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो कंप्यूटर क्या करेगा या हम क्या करेंगे? सबसे पहले सीखेंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में मैडम ने आपको सिखाए थे, यानी कि ABC, कीबोर्ड दबाना, डिजिट्स,
0 to 1 दबाना, और कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं इसके अंदर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इनको जोड़ के क्या बनेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट को जोड़ के क्या बनेगा? कांस्टेंट, यानी कि इन तीनों को जोड़ के बनेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और कीवर्ड्स क्या होते हैं, इसको हम अभी डिफाइन करेंगे आगे जाके। फिर हम करेंगे इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, फिर उनको उनसे प्रोग्राम बनाएंगे। तो टोटली 4 स्टेप है। तो बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। चलें, बेस बन गया। बेस बनने के बाद अब हम सबसे पहले बात करेंगे अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ABCD, जो कीबोर्ड से दबता है। डिजिट्स क्या होते हैं, डिजिट्स 0 to 9। स्पेशल सिंबल, ये हम करेंगे। सबसे पहला सिंबल है, सारे मेरे साथ साथ बोलेंगे। पहले सिंबल का नाम क्या है, सिमिलैरिटी, ये आपको मालूम है ना। दूसरे का नाम क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है। तीसरे का नाम क्या है, एट द रेट। चौथे का हैश। पांचवे का डॉलर। छठे का परसेंटेज। इस पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, एक बात करेंगे। जो हैश है, जिसको हम बोलते हैं हैश टैग, इंस्टा के अंदर लगाते हैं ना, इस हैश टैग से हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? हैश से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और बाकी एक कॉमन आपने पढ़े, अच्छा ये वाला साइन है जो हमने ऊपर पढ़ा, इसका नाम क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। लेकिन सी के अंदर क्या बोलेंगे इसको, नोट ऑपरेटर। ऑपरेटर जानते हो, 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन से, AND एंड, OR और NOT नोट, NOT नोट। तो जो नोट ऑपरेटर है, नोट ऑपरेटर का जो साइन है वो क्या है, एक्सक्लामेशन। जब भी सी प्रोग्रामिंग में हम नोट का साइन लगाएंगे तो ये साइन लगाएंगे। इस तरीके से जो परसेंटेज का साइन है, मैथ में परसेंटेज है, लेकिन सी लैंग्वेज क्या है, ये मॉड्यूलर या रिमाइंडर का साइन है। जैसे हम 22/7 करेंगे तो जो स्लैश है वो इसका आंसर क्या निकाल रहा है, 3 क्या होता है, क्वोशंट हो गया इसका, नहीं ना, ठीक है। और अगर वही 22 के बीच में मैंने रिमाइंडर लगा दिया, यानी कि परसेंटेज का साइन लगा दिया, और जो शेषफल बच गया, क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर। तो अब परसेंटेज लगाने से हमारा रिमाइंडर निकलता है। ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ आता है थोड़ा बहुत, पक्का। 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा उसका क्वेश्चन, 23 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा, कोई और बताओ, 3 आएगा। 23 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, ठीक है ना। और उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर रिमाइंडर लगाएंगे तो 2, ठीक है ना। उस तरह अगला साइन कौन सा है, ये पावर का। नेक्स्ट कौन सा साइन है, एंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज में, इसको हम क्या बोलते हैं, एंड का साइन। सी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एम्परसेंड, ठीक है। याद आ रहा है आपको, जो बच्चे पुराने हैं इसको स्कैनफ के अंदर यूज करते हैं, एम्परसेंड D वाले बच्चे हैं। और कल को जो ऑपरेटर है, अगर इसको हम 2 बार लगा देंगे, 2 बार लगाएंगे तो क्या होगा, एंड ऑपरेटर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आप लेक्चर के अंदर इधर उधर की बातें नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरे पीछे बोलने की बात है वो बोलनी है, ठीक है। अब एक स्टार है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार। अब स्टार के 3 नाम है। इसको स्टार एक तरह का डिजाइन भी यूज कर सकते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई का भी साइन है। और सी लैंग्वेज में एक चैप्टर आएगा दैट्स कॉल्ड पॉइंटर। इस पॉइंटर के अंदर हम स्टार का साइन पॉइंट करने के लिए, यानी कि एक वेरिएबल को एड्रेस देने के लिए यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कुछ कुछ, क्योंकि चैप्टर बाद में आएगा पॉइंटर वाला। अगला साइन है ये वाला, इस ब्रैकेट को हम स्कूल में क्या बोलते थे, नजर आ रही है ना, क्या बोलते थे, स्मॉल ब्रैकेट ऑन, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे, ऑफ। अब ये जो साइन है, इस साइन को हम लगाते हैं, इसको हाइफन भी बोलते हैं और माइनस, ये एक ही साइन होता है। जैसे मैंने वर्ड लिखा राम और सीता, राम और सीता के बीच में अगर हम लगेगा तो ये हाइफन है,
अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के बाद प्लस का साइन एडिशन, ये वाला नया साइन है, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वल टू। मैथ में बोलते हैं ना इक्वल टू, पर सी में क्या बोलते हैं इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या आप में से कोई डिफाइन कर सकता है, क्या आप में से कोई असाइनमेंट यानी कि को डिफाइन कर सकता है, क्या होता है, आपको मालूम है क्या होता है इक्वल, इसको हमने एक वर्ड बोला असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। जैसे मैथ में होता है ए की वैल्यू टू, नहीं, अच्छा मतलब होता है कि ए इज इक्वल टू टू, राइट वैल्यू वैल्यू को कॉपी करके लेफ्ट में लेके आएगा। और नॉर्मली हमारा रीडिंग का प्रोसेस क्या होता है, जैसे ऐसे पढ़ेंगे, पहले प्लस फिर एडिशन, तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना। अगर कल को मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू टू, तो ये पहले इक्वल से राइट साइड वाली वैल्यू को रीड करेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो कल को फिर हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो उसके लिए डबल इक्वल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डबल इक्वल टू। अगला पॉइंट क्या है, कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट ऑफ, ठीक है ना। और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है, स्केयर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ना स्केयर ब्रैकेट ऑन, स्केयर ब्रैकेट ऑफ, फिर स्लैश, यानी कि जो डिवाइड का साइन था, डिवाइडर निकालने के लिए, ये बैक स्लैश। अच्छा, ये साइन बड़ा प्यारा है, क्या नाम है इसका, पाइप साइन। कल को मुझे तीसरा ऑपरेटर लगाना है, एंड का साइन कौन सा था, एंड का, एंड एंड का साइन कौन सा गया पीछे अभी, डबल एंड का साइन। और नोट का साइन कौन सा था, एक्सक्लामेशन। और ऑपरेटर का साइन कौन सा होगा, दो बार, कौन सा होगा, दो बार पाइप साइन। ये वाला साइन कौन सा है, कॉलन। नेक्स्ट सेमी कॉलन, नेक्स्ट लेस देन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, उसके बाद, उसके बाद, हाँ, ये सिंगल कोट ऑन क्या है, जैसे इन्वर्टेड कोमा होता है ना, ये सबसे ऊपर है कीबोर्ड में, देखेंगे ना, ये वाला बटन जो एक से पहले है, जो ये सिमिलैरिटी का साइन के नीचे है। और सिंगल कोट ऑफ कौन सा है, ये डबल कोट के नीचे वाला, ठीक है ना, ये वाला साइन है। डबल कोट और सिंगल कोट, डबल कोट में फर्क क्या है, कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो उसके अंदर सिंगल कोट यूज होगा। कौन सा यूज होगा, सिंगल कोट। और डबल कोट जब हम कोई, कब यूज होगा डबल कोट, जब हम कोई करेक्टर वेरिएबल में उसकी वैल्यू एक से ज्यादा करेक्टर की मानेंगे, जैसे ए इज इक्वल टू राम, बी इज इक्वल टू सीता, डी इज इक्वल टू राम सीता, ठीक है ना, तो डबल कोट यूज होगा। पहला पॉइंट क्लियर है, कुछ पूछना है, सब डन, बढ़िया, चलें आगे बढ़े। हरे कृष्णा। अब हम उसमें हमने टॉपिक कवर कर रहे थे, कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और ये कीवर्ड क्या होता है। द अल्फाबेट्स, digits and special symbol when properly combined from the constant, that's called constant, variables and keywords, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक एंटिटी है, कांस्टेंट क्या है, एक एंटिटी है जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे ए की वैल्यू 10, तो ए की वैल्यू 12 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 20 भी हो सकती है, लेकिन जो 10 है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। एग्जांपल लेते हैं, आपका नाम क्या है, जतिन। जतिन के पास 100 रुपए का नोट है, अगर वो 100 रुपए का नोट हम पीयूष को दे दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, जतिन के पास 100 रुपए कम हो जाएंगे, पर पीयूष के पास 100 रुपए बढ़ जाएंगे। क्या 100 के नोट में फर्क पड़ेगा, क्या 100 का नोट 200 में चलेगा, क्या 50 में चलेगा, 100 रुपए के नोट की ऑनरशिप चेंज हो गई, बट 100 की वैल्यू 100 ही रहेगी, वो कभी भी 1000 रुपए का नहीं चलेगा। तो कांस्टेंट मींस एक ऐसी एंटिटी जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगला टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा करेक्टर या ऐसा एंटिटी जिसे चेंज किया जा सकता है। जैसे ए की वैल्यू 10,
फिर बी की वैल्यू 10। ठीक है, तो ए की वैल्यू दोबारा 12 मान ली या 20 मान ली, तो ए पे क्या हुआ, वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। लास्ट इज, थर्ड इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? आपका नाम क्या है? जतिन। सच्ची वाला। जतिन। घर पे क्या बुलाते हैं? जतिन। नहीं, कुछ और बुलाते होंगे। सोनू, मोनू, चिंटू। आपका नाम क्या है? पीयूष। घर पे क्या बुलाते हैं? लक्ष्य। लक्ष्य। अब हम इनको जतिन बुलाएं? जतिन नहीं, लक्ष्य बुलाएं। नाम का क्या बोलते हैं? क्या नाम है? घर पे क्या नाम है? क्या नाम है घर पे? लक्ष्य। 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 किसने रखा? नाम किसने रखा आपका? घर वालों ने। घर वालों ने रखा। अब मैं इसको बोलूं भाई लक्ष्य, क्या सुनेगा ये? इसके घर के बाहर जाके चिल्लाऊं लक्ष्य, तो बाहर कोई आएगा ही नहीं। इस घर में कोई लक्ष्य रहता ही नहीं है। इनके घर में जो शरीर रहते हैं, मम्मी पापा, सारे शरीर है ना, बॉडी है, तो उसमें किसी को लक्ष्य नाम डिफाइन नहीं किया गया। इसी तरीके से आपको नाम लक्ष्य डिफाइन किया गया। इस तरीके से सी लैंग्वेज क्या करता है, अपने पास 32 कीवर्ड्स डिफाइन करके रखता है। हर एक कीवर्ड का एक नाम है। हर एक कीवर्ड का एक नाम है। ए कीवर्ड इज ए वर्ड दैट कैरी स्पेशल मीनिंग, इज कॉल्ड कीवर्ड। जैसे INT इंटीजर के लिए, CHAR करेक्टर के लिए, फ्लॉट कांस्टेंट के लिए। फ्लॉट किसके लिए होता था? और डेसिमल। डेसिमल पॉइंट्स के डेसिमल पॉइंट के लिए। तो ये सब कीवर्ड्स है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आ गई कांस्टेंट की। कांस्टेंट दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर तीन है। इंटीजर। कौन कौन से हैं? इंटीजर, रियल और करेक्टर। सेकेंडरी में कौन कौन से बोलो? पॉइंटर, एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर और यूनियन। अब आपकी बात करें, जो आप फर्स्ट डे बैठा क्लास में आज, तो ये सारे हम सीखेंगे आज। प्राइमरी यानी कि इंटीजर, रियल और करेक्टर। बाकी सारे बाद में आएंगे। अब C++ वालों से पूछे, सर ये चैप्टर कराया, पॉइंटर करवाया, एरे कराया, करवाया, स्ट्रिंग भी चैप्टर है, स्ट्रक्चर भी है, सब कराया यूनियन। तो ये सेकेंडरी है, बाद में आएंगे जब सी खत्म होने वाली होगी या आधी सी हो जाएगी, तब यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मींस अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। जैसे आपको कौन सी लैंग्वेज आती है समझ? हिंदी और इंग्लिश। बड़ी बताई जाती है, हिंदी और इंग्लिश। इसी तरीके से कंप्यूटर को तीन तरह की समझ आती है। कौन कौन सी? इंटीजर, रियल और करेक्टर। किसी किसी बुक में चौथा भी है। चौथे का नाम क्या है? स्ट्रिंग। इंटीजर मींस न्यूमेरिक वैल्यू, जिसके अंदर कभी भी डेसिमल ना आए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। क्या लिखा है? इंटीजर कांस्टेंट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन डिजिट। कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। इट मस्ट नॉट कंटेन ए डेसिमल पॉइंट। कभी भी डेसिमल नहीं होना चाहिए। और इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मान लो किसी वैल्यू के आगे साइन नहीं लगा है, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 100 तो पॉजिटिव है, 500 पॉजिटिव, -450 तो वो नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए उसके आगे साइन लगाना कंपलसरी है, पर पॉजिटिव के आगे साइन लगाना कंपलसरी नहीं है। और अगर इसके अंदर जो वैल्यू लिखेंगे, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 780 है या -8000 है, इनके अंदर कोमा और ब्लैंक स्पेस नहीं आता है। ठीक है, अब इसकी रेंज कितनी है? ये रेंज डिपेंड करता है आप कौन सी सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। अगर आप ब्लू वाली कर रहे हो, ब्लू वाली कौन सी है? टर्बो। टर्बो सी, तो उसके अंदर नीचे वाली रेंज चलेगी, क्योंकि वो 16 बिट की है। उसमें जो रेंज क्या है,
-32768 से लेकर +32767 तक। अगर आप कोई और यूज कर रहे हो, जैसे देव C++ कर रहे हो, या ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हो, या VS कोड यूज कर रहे हो, तो उसमें ये वाला -2,14,74,80,648 से लेकर प्लस में 2,14,74,80,647 तक। तो ये इसकी रेंज है। लेकिन आप इस रेंज में तो काम नहीं कर सकते। कल को आप टर्बो सी लैंग्वेज में काम कर रहे हो और आपको 32,000 से ज्यादा वाली वैल्यू में कुछ कैलकुलेशन करना है, तो कैसे करेंगे? लॉन्ग इंटीजर लगाएंगे। मैंने बोला टर्बो सी के अंदर अगर मैं बड़ी लैंग्वेज में काम करना तो कैसे काम करेंगे? लॉन्ग इंटीजर। तो इंटीजर दो हो गए, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। जो बाय डिफॉल्ट इंटीजर है वो शॉर्ट होता है। ठीक है। अगला टॉपिक, रियल कांस्टेंट। रियल क्या होता है? रियल क्या होता है? जब कोई वैल्यू हम लिखते हैं, इट मस्ट इट मस्ट कंटेन ए डेसिमल पॉइंट। उसके अंदर डेसिमल होना जरूरी है। जैसे मैं लिखा 25, तो 25.0। मैंने लिखा 32.76, तो पॉइंट है उसमें। तो कई बार क्या होता है, हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर आंसर डेसिमल में आता है। किस में आंसर आता है? डेसिमल। तो उसके लिए हमें फ्लोट यूज करना पड़ेगा। कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें 99% चांस रहते हैं कि आंसर पॉइंटों में आ सकता है। जो भी डिवाइड वाले प्रोग्राम रहेंगे उसमें पॉइंट में आने के चांसेस ज्यादा है। और अगर मुझे पॉइंट में आंसर चाहिए तो मुझे फ्लोट यूज करना पड़ेगा, नहीं तो मैं रियल यूज। जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप इंटीजर में काउंट होगा या रियल में, यानी कि फ्लोट में? इंटीजर में, क्योंकि लैपटॉप पॉइंट में नहीं आता, 1.25 2.5 नहीं आता। ठीक है ना। लेकिन मैंने बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, तो बैंक स्टेटमेंट तो पॉइंट आते हैं ना। बैंक में बैलेंस कितना है? 10,523.36 पैसा। तो उसमें जो रियल वाला पॉइंट है वो 2 डेसिमल तक जा रहा है। इसका मतलब डेसिमल भी ज्यादा होते हैं। नॉर्मली सी लैंग्वेज के अंदर 6 डेसिमल होते हैं। 6 डेसिमल तक जा सकते हैं वैल्यू। अपने इंडिया में कितने काउंट होते हैं डेसिमल? अपने इंडिया में डेसिमल कितने पॉइंट्स तक जाते हैं? मेनली टू। अब एक कंपनी हो, कंट्री और है जिसकी शायद डिनार है, डिनार उसका करेंसी है, तो वहां पे 3 है। ठीक है। बाकी रूल सेम है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, साइन है तो वो माइनस है। बेसिक डिफरेंस क्या हो गया इंटीजर और रियल में? पॉइंट का डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट है करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर क्या होता है? जब भी हम कोई वैल्यू कंप्यूटर में करेक्टर में इनपुट करेंगे, जैसे मैंने बोला था, हमें क्या समझ आ रहा है? हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज? कंप्यूटर समझ आ रही है 3। कौन कौन सी? इंटीजर, रियल और करेक्टर। आप कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हो, कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो, तो कंप्यूटर को क्या समझ आ रहा है? ABCD, ये न्यूमेरिक वाले पॉइंट। तीसरे कौन से आ रहे हैं? करेक्टर, राम श्याम सीता गीता बबीता पपीता। तो ये सारे समझ आते हैं ना। क्या समझ आ रहा है? 3 तरह के पॉइंट समझ आ रहे हैं। तो जो करेक्टर कांस्टेंट है हमारा, द करेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल एनक्लोज विद ए सिंगल इन्वर्टेड कोमास। ठीक है ना। करेक्टर कांस्टेंट क्या है? करेक्टर कांस्टेंट क्या है? करेक्टर कांस्टेंट क्या है? एक सिंगल अल्फाबेट्स हो सकता है, एक सिंगल डिजिट हो सकता है, और एक सिंगल और एक स्पेशल सिंबल हो सकता है। बट इसकी खास बात क्या है? जो करेक्टर कांस्टेंट है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। खास तो हाँ ये वाला सिंगल को, हाँ ये वाला ठीक है। इसमें ये वाला यूज नहीं होगा, ये हमारा इनवैलिड है। देखो ये वाला वैलिड है, लिखा ना, देखो ये वाला ये वैलिड है, यानी कि ये वाला कोड यूज होगा।
जैसे एग्जांपल लिखा है। आगे बढ़े। अभी आपके सामने कीवर्ड की लिस्ट है। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन ए सी लैंग्वेज। ठीक है। हर कीवर्ड का अपना एक मीनिंग है। जैसे आपका नाम क्या होता है आपने, जतीन। आपके घर जाके मैं बुलाऊं जतीन, तो जतीन बाहर आएगा, क्योंकि आपके घर वालों ने आपके शरीर का नाम क्या दिया है, जतीन। इस तरीके से सी लैंग्वेज वालों ने, डेनिस रिची ने, इन 32 कीवर्ड्स को एक कोई मीनिंग है। जैसे मैं बोलूंगा इंटीजर, तो इंटीजर काम करेगा आईएनटी। मैं लिखूंगा करेक्टर, तो करेक्टर काउंट करेगा। मैं लिखूंगा फ्लोट, तो फ्लोट काम करेगा। जब भी हम प्रोग्राम के अंदर वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आईएनटी, तो वो समझ जाएगा ये बंदा मुझसे इंटीजर वैल्यू मांग रहा है। जैसे मैंने फ्लोट लिखा तो क्या सोचेगा सी लैंग्वेज, ये मेरे से क्या मांग रहा है, ये मेरे से क्या मांग रहा है। नोट में डेसिमल वाली वैल्यूज। डेसिमल वैल्यू वैल्यू मांग रहा है। और करेक्टर लिखूंगा तो, करेक्ट वैल्यू मांग। करेक्टर लिखूंगा तो करेक्टर की वैल्यू मांग रहा है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसको हम कल प्रैक्टिकल करेंगे। प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम टर्बो सी खोलेंगे, उसके अंदर प्रोग्राम नया बनाएंगे। वहां पे ये जो स्लैश और स्टार लिखा है, इससे क्या होता है, कमेंट। कमेंट। ठीक है। फिर हमें सबसे पहले हेडर फाइल लगानी होती है। कैसे लगेगी, हैश इंक्लूड लेस देन ग्रेटर देन के अंदर stdio डॉट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। और मेन हमारा क्या है, ये फंक्शन। फंक्शन। कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो फंक्शन के अंदर होता है। फंक्शन की पहचान होती है, उसके पीछे ये स्मॉल ब्रैकेट ऑन ऑफ है, और इसका सारा वर्किंग एक पेयर के अंदर होता है। पेयर क्या है, कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा और कर्ली ब्रैकेट से, इसके अंदर हम कोई भी कमांड्स लगाएंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी कमांड्स लगाएंगे। जो प्रिंट एफ एक कमांड है जो इससे शुरू होगी, जिसके अंदर हम डबल कोट में लिखेंगे तो रेड कलर से मैसेज आएगा, दिस इज द सैंपल ऑफ प्रोग्राम। ठीक है। ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का आउटपुट है। आउटपुट में क्या आ रहा है, जो मैंने रेड कलर में लिखा। सर आप तो झूठ बोल रहे हो, बैक स्लैश एन भी तो लिखा आपने, ये भी तो रेड कलर में है, बट ये कमांड है। इसका मीनिंग मीनिंग क्या होता है, हाँ, कोई भी लाइन ब्रेक करना हो तो इससे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का पहला दिन का लेक्चर था। यहाँ पे कुछ डाउट है, नो सर। थोड़ा आगे बढ़ जाए 15 मिनट और के लिए, क्योंकि यस लास्ट लेक्चर मैंने नहीं दिया था आपको। यस सर। अभी तो बहुत टाइम है। जतिन, यहाँ तक समझ आ गया, बिल्कुल पक्का समझ आ रहा है, आगे पढ़ा दूं, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 7:15 तक हमारा टाइम है। ओके सर। ओके डन, हरे कृष्णा। उसके बाद हमने जो प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को जो हमने सीखा, इसका हम प्रैक्टिकल कल सीखेंगे। कल प्रैक्टिकल चलेगी क्लास, इसको हम सीखेंगे दोबारा से, ओके। रिवाइज हो रहा है। ठीक है। तो प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो उसमें सबसे पहली बात खास क्या डालेंगे, जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो एक सेपरेट स्टेटमेंट होगी। जैसे एक लाइन लिखी, फिर एंटर दबाना है, दूसरी लिखी, फिर एंटर। और जो भी प्रोग्राम हमने बनाना है वो सेम ऑर्डर में बनाना है। ठीक है ना। सेम ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्या होगा, कमेंट लगेगा। दूसरा ऑर्डर क्या है, हेडर फाइल डिक्लेयर होगी। सबसे पहले क्या होगा, कमेंट। दूसरा हेडर फाइल। तीसरा फंक्शन, फिर उसकी बॉडी। ठीक है ना। जहां जहां आपको जरूरत है, जैसे वेलकम के बाद स्पेस है, टू के बाद स्पेस है, तो जहां जहां आपको, जैसे प्रोग्राम फॉर वेलकम टू स्वास्तिक, तो यहाँ पे बीच में स्पेसिंग है, तो स्पेसिंग करना मैंडेटरी है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तीसरा, ऑल स्टेटमेंट्स शुड बी लोअर केस लेटर्स। जो भी आपने कमांड्स लिखनी है वो आपने लोअर केस में लिखनी है। जैसे हैश इंक्लूड स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। प्रिंट एफ स्मॉल लेटर में लिखना है। बट जो इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट बोले तो जो आउटपुट आएगा रेड कलर वाला, वो स्मॉल या, हाँ, कैसे भी लिख सकते हो। डन। यस। उसके बाद फिर कह रहा है, जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसके पीछे सेमी कोलन लगाना मैंडेटरी है। सेमी कोलन यानी कि उसको खत्म करना जरूरी है। ठीक है। सेमी कोलन इज द एक्ट, क्या एक्ट है वो,
लाइन को टर्मिनेट कैसे करना है, लाइन को बंद कैसे करना है। हर लाइन को टर्मिनेट करना जरूरी है। जैसे आगे जाके हम वो सीखते हैं, इफ स्टेटमेंट सीखेंगे तो वहां पे कहीं कहीं पे सेमीकोलन नहीं आता, क्योंकि वो कंडीशन अधूरी है। जब मैंने अपनी बात पूरी कर दी, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू, सेमीकोलन, फिर आप बोलोगे। जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक बीच में सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वो जो कमेंट वाला पोर्शन है वो हम बीच में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कमेंट लगाया ये वाला, फिर फॉर्मूला लगाया, मैथ का फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, ठीक है, फिर कमेंट लगाया, फिर इस तरह से मैं इसको चला सकता हूं। तो कमेंट कहीं भी आ सकता, कमेंट के लिए कोई रूल नहीं है। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह कमेंट आ सकता है। फिर मैंने यूज किया था मेन। मेन क्या है? मेन इज ए फंक्शन। आगे जाके आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, मेन क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन एक मेन होता है। जैसे मैं, यानी कि मुकेश जुनेजा स्वास्तिक में क्या कर रहा हूं? मेन फंक्शन का काम कर रहा हूं। मेन यानी कि जो भी काम कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, सारे रिपोर्ट मुझे दे रहे हैं, आई एम द मेन फंक्शन। ठीक है ना। रोज उनको ऑर्डर मिलता है, फिर आगे वर्किंग करते हैं। तो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं मेरा स्टाफ, वो क्या है? मेरे सब फंक्शन है। क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट तो स्टूडेंट हो गया, कस्टमर हो गया। क्लाइंट आप लोग हो मेरे, ये मेरे क्या है? सब फंक्शन है। तो जो भी प्रोग्राम शुरू होगा वो एक फंक्शन के अंदर ही होगा। मेन इज ए फंक्शन, इट इज ए कंटेनर ऑफ ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट डलेगी। ठीक है ना। और उसके अंदर हम जो भी शुरू करेंगे उसका पहचान क्या है? कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा, बंद कैसे होगा? कर्ली ब्रैकेट से। जब तक आप बोलेंगे मुझे अच्छा लगेगा, आपको समझ आ रहा है। उसके बाद फिर कहता है व्हाट इज प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ क्या कमांड है? हमने लगाई थी ना प्रिंट एफ कमांड। प्रिंट एफ कमांड, प्रिंट एफ कमांड, प्रिंट एफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी फंक्शन यानी कि प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट एफ के अंदर क्या होता है? हमें एक हेडर फाइल लगानी होती है। हेडर फाइल कौन सी मैंडेटरी है लगानी? हैश इंक्लूड stdio.h। जब तक ये हेडर फाइल लगेगी तब तक हम दो फंक्शन कर सकते हैं, एक प्रिंट एफ और एक स्कैन एफ। कौन कौन से? यानी कि आपको प्रिंट एफ लगाना है तो प्रिंट एफ जो हमने लगाना है वो प्रिंट एफ से पहले आपको हैश इंक्लूड stdio.h लगाना मैंडेटरी है। जैसे एग्जांपल दिए हैं, प्रिंट एफ डबल कोट में आपने कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, कल को फिर कहोगे सर मुझे तो ना वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। वेरिएबल क्या होता है? जैसे ए की वैल्यू क्या है? 50। 50 प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपको वो वेरिएबल किस टाइप का है, जैसे मैंने बताया ना वेरिएबल या डेटा टाइप तीन तरह के हो गए। कौन कौन से? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। कल को इंटीजर है तो यहाँ पे %d लगेगा, कल को फ्लोट है तो क्या लगेगा? %f। और करेक्टर है तो क्या लगेगा? %c। और ये जो आगे लिखा है डबल कोट में, यहाँ पे वैल्यू। तो प्रिंट एफ के भी दो फंक्शन हो जाएंगे, एक वो टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है, एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है। जैसे आपके सामने मैंने फर्स्ट प्रोग्राम बना दिया, पहले वाला सैंपल था। सबसे पहले ये क्या है? कमेंट। ठीक है, ये क्या है? सबसे पहला क्या है? कमेंट। अभी जो कमेंट है मैंने क्या लगाया? हैश इंक्लूड प्रोग्राम फॉर सिंपल एडिशन। कमेंट हो गया। फिर मैंने क्या लगा दिया? हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या होगा? हमारी हेडर फाइल। जब तक जतिन मुंह से बोलेगा नहीं तो मुझे विश्वास नहीं होगा, समझ आ रहा है? जब तक मेरा स्टूडेंट मेरे को रिप्लाई नहीं करेगा तो मैं कैसे मानूंगा आपको समझ आ रहा है? हैश इंक्लूड stdio.h। फिर यहां से क्या शुरू होगा? मेन फंक्शन। फंक्शन की पहचान क्या होती है? उसके पीछे दो ब्रैकेट है। कौन सी? स्मॉल ब्रैकेट ऑन स्मॉल ब्रैकेट, फिर एक कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा, कर्ली ब्रैकेट से बंद होगा। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है और कर्ली ब्रैकेट तक बंद हो रहा है, इसके जो बीच का एरिया है ये हमारी बॉडी है। यानी कि एक्चुअल में ये हमारा प्रोग्राम है। यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो हमारे कमेंट हैं, ये जो हमारे हेडर फाइल है, ये मेन फंक्शन, ये मैंडेटरी है।
ये आपको हर प्रोग्राम में लगानी मैंडेटरी है, लगानी लगानी है। इसके बाद फिर क्या है? इंटीजर। इंटीजर क्या है? व्हाइट वाला क्या है? व्हाइट वाला, टीचर हाँ इंटीजर क्या होता है? व्हाइट वाला क्या होता है इंटीजर? मतलब क्या होता है ये? कोई भी मतलब कीवर्ड। क्या होता है ये? कीवर्ड कीवर्ड्स। कितने कीवर्ड मैंने डिफाइन किया है, मतलब इंटीजर कीवर्ड क्या है? कितने वेरिएबल डिफाइन किए हैं? कौन कौन से? ए, बी और सी। अब जितने भी वेरिएबल आपको डिफाइन करने हैं, उन वेरिएबल को अलग अलग करने के लिए बीच में कोमा लगाना है, और आईएनटी और ए के बीच में स्पेस दबाना है। लाइन बंद करने के लिए क्या करना है? सेमी कॉलन। फिर मैंने एक वेरिएबल जो ए था उसकी वैल्यू मान ली इक्वल टू 200, सेमी कॉलन। तो इक्वल टू क्या हो गया ये? असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि 200 वाली वैल्यू कॉपियों के कहाँ चली गई? ए में। बी की वैल्यू क्या है? कॉपियों के कहाँ चली गई? टोटल क्या होगा? टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी। टोटल आ गया इसके अंदर। सबको प्रिंट करना है तो मैंने प्रिंट एफ कमांड लगाई, स्लैश एन से क्या होगा? नेक्स्ट लाइन, नई लाइन में आ जाएगा द सम ऑफ ए एंड बी, ये तो प्रिंट हो जाएगा। और यहां पर मुझे आंसर प्रिंट करना है, तो यहां पर आंसर प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा? परसेंट डी लगाऊंगा, डबल कोट बंद, अलग करने के लिए कोमा, फिर उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिस वेरिएबल के अंदर टोटल हुआ है। तो मेरे वेरिएबल का नाम क्या है? टोटल। तो टोटल कहां प्रिंट होगा? जहां पर ये परसेंट डी लिखा है वहां पर ए और बी का सम करके उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सेमीकोलन से लाइन बंद। ये कोडिंग आपको टाइप करनी है, और जिस प्रोग्राम को कम से कम 5 बार टाइप करते हो तो प्रोग्राम आपको याद हो जाता है। अभी तो हम एक बार करते हैं तो समझ आ गया जी, कम से कम 5 बार करना चाहिए। एक बार नकल मार के, एक बार आधा नकल मार के, तीसरी बार अपने आप से, चौथी बार गलतियां निकाल के, पांचवी बार टेस्ट दे के, तो हमारे को समझ आएगा। अब जैसे आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करा तो आपका इस तरह से आउटपुट आना चाहिए 500। ठीक है, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, ये आंसर करे थे। अच्छा आगे बढ़ते, थोड़ा सा रह गया आज का चैप्टर। प्रोग्राम को जब हमने बनाया तो सेव कैसे करेंगे? F2 से सेव करेंगे। सेव करने के बाद F2 है ना, मैंने नाम लिखा तो जतिन, तो क्या लिखेंगे? जतिन डॉट सी। ठीक है, जतिन पूरा नाम क्या तुम्हारा? जतिन क्वातड़ा। आपके घर सारे क्वातड़ा है? कोई और तो नहीं है ना आपके घर? आपके घर गुप्ता के अलावा भी है? कोई जुनेजा हो? नहीं है ना? इस तरीके से सी लैंग्वेज में या टर्बो सी में काम करेंगे तो हमारी फाइल डॉट सी से या डॉट सी प्लस प्लस से ही सेव होगी। डॉट सी से या सी प्लस प्लस से ही सेव होगी। तो अगला पॉइंट है हमारा, इसको कंपाइल, प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए पहले सेव करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल इससे कंपाइल भी हो जाएगा और आउटपुट बन जाएगा, सिर्फ पर दिखाई नहीं देगा। तो आपको रिपोर्ट जमा करानी पड़ेगी ना, तो शो आउटपुट करने के लिए आपको ऑल्ट प्लस F5 दबाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हम कल प्रैक्टिकल करेंगे। नया प्रोग्राम बनाने के लिए ऑल्ट F+N, सेव करने के लिए मैंने यूज कर लिया, F5 से फुल स्क्रीन, आंसर देखने के लिए ऑल्ट F5, कंपाइल और रन करने के लिए, और आउटपुट शो करने के लिए दोबारा आ गए। तो ये ऑल्ट F5 है, ये यहाँ पे F5 गलत है, ठीक है। और ऑल्ट X से एग्जिट जाने के लिए। तो यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर था। यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं? नो सर कुछ क्वेश्चन है? नो जतिन, पीयूष, इशिका, रोहित, मोहित, सोहित, कोई भी नहीं? ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा।